हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण टॉपिक। ठीक है, जो कि यार एग्जाम में ज़्यादातर हर साल ही पूछा जाता है 5 नंबर का। ठीक है, एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में। ठीक है, ये ऐसी प्रयोगशाला विधि यार जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, और प्रयोगशाला विधि की अपेक्षा ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का पूरा चित्र सहित वर्णन। तो बहुत आसानी से देखेंगे एसीटोन को कैसे आप प्रयोगशाला विधि में बनाओगे, इसका चित्र, इसकी थ्योरी भी आपको पूरा एकदम मस्त से बताएंगे। ठीक है, एकदम समझना है आसानी से, और रिएक्शन भी इसकी एकदम आसान। तो यार प्लीज वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखना, बहुत आसानी से आपको बताएंगे और आप पूरे 5 नंबर एग्जाम में पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना। तो चलो बात करते हैं एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का पूरा चित्र सहित वर्णन। ठीक है, तो ये चित्र तो आप देख रहे हो भैया, ये एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र है। इसी ये जो प्रयोगशाला में हम लोग इसी से आपका क्या बनाते हैं, एसीटोन बनाते हैं। सबसे पहले अगर आपको पूरे 5 नंबर चाहिए तो जो जो पॉइंट बताते हैं सबसे पहले वो लिखा करो, तो आपको 5 नंबर पूरे मिलेंगे। देखो, सबसे पहले आपको अगर किसी भी चीज की, किसी यौगिक की बनाओ, डाइथिलीथर, आपको फॉर्मेल्डिहाइड की बनानी, किसी की भी बनाओ, सबसे पहले आपको उसका क्या लिखना है, सूत्र लिखना है। सबसे पहले आपको उसका सूत्र लिखना है। देखो, एसीटोन का सूत्र क्या होता है, CH3 COCH3, ये होता है एसीटोन का सूत्र। देखो, अगर आप इतना लिखते हो सूत्र, फिर आपको लिख देना इसका IUPAC नेम। अगर आप इतना लिख देते हो तो भैया जो कॉपी चेक करेगा ना एग्जामिनर, उसको पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है। ठीक है, कि आप 5 नंबर लेने लायक हो या 4 ही नंबर लेने लायक हो। ठीक है, अगर इतना लिख दे तो पहले सूत्र लिखना है, फिर IUPAC नाम लिखना है, फिर रिएक्शन लिखनी है, और फिर उसके बाद चित्र बनाया जाता है, और फिर विधि लिखी जाती है। इतना कर दे तो 5 नंबर कोई नहीं काट सकता। ठीक है, तो देखो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोप का प्रयोग होता है, तो प्रोपेन लिख देना है सिंपल। और एसीटोन है ना, तो ये जो कीटोन ग्रुप के होते हैं इसके लिए हम लोग ओन का प्रयोग करते हैं, ओन का। तो यहाँ पे प्रोपेनोन, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। ठीक है, हमने आपको कीटोन ग्रुप का फिर IUPAC नाम लिखना बहुत आसानी से समझाया है, तो आपको डिस्क्रिप्शन पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जाके वीडियो चेक कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल आपको पहले लिखना है सूत्र इसका CH3COCH3, जिसका नाम है एसीटोन। और ये जो एसीटोन होता है ये कौन सा नाम होता है, ये इसका साधारण नाम होता है, और IUPAC नाम होता है प्रोपेनोन। अब आपको सिंपल हेडिंग लगानी, प्रयोगशाला विधि। क्या हेडिंग लगाओगे, प्रयोगशाला विधि। फिर आपको इसकी रिएक्शन लिखनी है, और उसके बाद चित्र बनाया जाता है। देखो, जिस टाइप से बताते हैं अगर उस तरह से करते हो तो 5 नंबर कोई काट नहीं सकता आपके। ठीक है, तो देखो इतना लिख दिया, पहले सूत्र, IUPAC नाम, आप प्रयोगशाला विधि लिखनी है। तो प्रयोगशाला विधि तो समझना पड़ेगा कैसे आप लिखोगे। तो देखो, ये अब आपको पूरा चित्र समझा दे जिससे आप प्रयोगशाला विधि लिख पाओ। तो देखो, यहाँ पे हम एक कांच का रिटार्ट लेते हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये कांच का रिटार्ट होता है। ठीक है, जिसपे हम लोग क्या भरते हैं, देखो यहाँ पर कैल्शियम एसीटेट। एक कांच का रिटार्ट लेते हैं, उसमें हम लोग क्या डालेंगे, कैल्शियम एसीटेट को। तो सिंपल हमने एक कांच का रिटार्ट लिया जिसपे क्या डाल दिया, कैल्शियम एसीटेट को। ठीक है, और इस रिटार्ट से हमने क्या किया, यहाँ पे एक जल संघनित्र जोड़ा है जिसपे क्या भरा हुआ है, जल भरा हुआ है। फिर इस जल संघनित्र से होता हुआ इधर के हमने क्या रख दिया, ग्राही, जिसपे आपका एसीटोन आके इकट्ठा होगा। नीचे हमने क्या लगा दिया, तांबे की जाली, और फिर नीचे बर्नर यहाँ पे लगा हुआ है। बर्नर में देख सकते हो ये आग जलाई गई है। ठीक है, जब ये आग जलेगी और ये आपका कैल्शियम एसीटेट ये जो रिटार्ट में रखा है इस बर्नर की सहायता से गर्म होगा, तो आपका जो एसीटोन होगा सिंपल आके इस ग्राही में एकत्रित हो जाएगा, और आप एसीटोन बना लोगे। एकदम आसान सी विधि, पूरा भी थ्योरी भी बताएंगे। तो सिंपल अभी क्या बात हुई कि कैल्शियम एसीटेट से बनता है एसीटोन। तो जो आपने यहाँ पे सीखा कैल्शियम एसीटेट से आपका एसीटोन बनता है, बस आपको वही रिएक्शन यहाँ पे लिखनी है। आपको थ्योरी क्या लिखनी है, देखो थ्योरी आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगी। आपको यहाँ पे थ्योरी लिखनी है, कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। थ्योरी देख सकते हो स्क्रीन पे शो हो रही होगी। तो सिंपल कैल्शियम एसीटेट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COO का होल ट्वाइस Ca। ये होता है कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, ये कैल्शियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO का होल ट्वाइस Ca। ठीक है, अब जब आप इसका शुष्क आसवन करोगे तो आपको ये एसीटोन CH3COCH3 प्राप्त हो जाएगा। वो कैसे प्राप्त होगा, तो देखो वो भी समझाते हैं। ये जैसे है, अगर आप डायरेक्ट रटना चाहो तो आप डायरेक्ट बना सकते हो, लेकिन रटना नहीं है, आपको समझना है। देखो कैसे, सिंपल CH3COO, देखो यहाँ पे 2 है ना, होल ट्वाइस लगा 2 है, तो 2 लिख लो इस टाइप से, CH3COO, यहाँ पे कैल्शियम लगा दो। तो ये आपका क्या है भैया, कैल्शियम एसीटेट। क्या है ये देख सकते हो, कैल्शियम एसीटेट। आपको करना क्या है, इसका शुष्क आसवन करना है। यहाँ पे लिख देना शुष्क आसवन, शुष्क आसवन लिख दिया। ठीक है, अब आपका बनेगा क्या, एसीटोन। तो देखो कैसे बनेगा, ये CH3, देखो ये CH3, ये C, ये O, ये CH3CO, और ये वाला CH3 मिलके आपका यहाँ से CH3COCH3 बना देगा, और CaCO2 और ये ऑक्सीजन मिलके CaCO3 बाहर निकल जाएगा।
ध्यान से समझना रिएक्शन। ये जो CH3COO का होल ट्वाइस Ca था, इसे हमने ओपन स्ट्रक्चर पे इस तरह लिखा CH3COO CH3COO यहाँ Ca। ये हो गया कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करोगे तो एसीटोन बनेगा। कैसे बना? CH3CO CH3 और CaCO2 और ये ऑक्सीजन मिलकर CaCO3 बाहर निकल गया। ठीक है, तो सिंपल आप भैया बना सकते हो। ठीक है, एकदम आसान है। देखो इसलिए आपको पूरा समझा के बताया कि आप कैसे बना सकते हो। यहाँ नाम लिख लेना, इसका नाम कैल्शियम एसीटेट है, इसका नाम एसीटोन है, इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो सिंपल देख सकते हो रिएक्शन, कैल्शियम एसीटेट शुष्क आसवन हुआ, एसीटोन कैल्शियम कार्बोनेट आपने बना लिया। थ्योरी क्या लिखनी है? कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करने पर आपका एसीटोन प्राप्त होता है, और ये आपका बना हुआ है कैल्शियम एसीटेट शुष्क आसवन किया, एसीटोन और कैल्शियम कार्बोनेट आपका बन जाता है। तो सिंपल ये आपको पहले लिखना है। ठीक है, पहले सूत्र लिखा, आईयूपीएसी नाम लिखा, प्रयोगशाला विधि में थ्योरी लिखनी है, कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। फिर उसके बाद आपको ये रिएक्शन लिख देनी। अब उसके बाद आपको चित्र बनाना है। ठीक है, चित्र उसके बाद बनाना है। यहाँ पे आपको ये चित्र बना देना है। अब इस चित्र के बारे में लिखना है कि आपने चित्र में क्या क्या किया है। ठीक है, इतना करते हो तब पूरे 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो देखो आप क्या करते हैं, इतना कर लिया प्रयोगशाला विधि के बाद रिएक्शन तक। आप देखो चित्र समझो। तो आपको चित्र पे बताया ये एक कांच का रिटार्ट होता है। ठीक है, एक कांच का रिटार्ट आपको ले लेना है। जब प्रयोगशाला में आप बनाओगे एसीटोन तो आपको सिंपल कांच का रिटार्ट लेना है। उस पर क्या भरोगे? कैल्शियम एसीटेट को। तो हमने एक कांच का रिटार्ट ले लिया। ठीक है, जिस पे भर दिया क्या? कैल्शियम एसीटेट, निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेना है, सॉरी निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेना है। ठीक है, निर्जल कैल्शियम एसीटेट लोगे, नीचे तांबे की जाली लगा देना है। यहाँ पे बर्नर लगाया जाएगा। बर्नर क्यों लगाया गया? क्योंकि हमें रिटार्ट को गर्म करना होगा, जिससे आपका एसीटोन बनेगा। ठीक है, तो रिटार्ट ये आपका रिटार्ट है, तांबे की जाली, बर्नर लगा दिया गर्म करने के लिए। फिर इस रिटार्ट को हमने यहाँ से होता हुआ इस संघनित से जोड़ दिया, फिर इस ग्राही से। ठीक है, जब आप इस कैल्शियम एसीटेट को गर्म करोगे तो आपका एसीटोन आकर यहाँ पे मतलब मिल जाएगा आपको। तो देखो थ्योरी की बात करें, थ्योरी कैसे लिखोगे? तो देखो स्क्रीन पे आपको थ्योरी दिखाई दे रहे हैं। तो देखो थ्योरी आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, मोबाइल से दिखाई दे रहा है पूरा। ठीक है, तो देखो थ्योरी पे आपको लिखना क्या है। ठीक है, थ्योरी पे आपको लिखना है, धातु या कांच की रिटार्ट में निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेकर उपकरण को दिए गए चित्र के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। हमने क्या बताया आपको सिंपल क्या करना है, कांच का रिटार्ट लेना है जिसपे कैल्शियम एसीटेट लेना और फिर चित्रानुसार इसे व्यवस्थित कर देना है। ठीक है, देखो कहा गया धातु या कांच की रिटार्ट में निर्जल कैल्शियम एसीटेट लेकर इसे दिए गए चित्र के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। आप पूरी चाहे लिख सकते हो कि एक कांच की रिटार्ट लिया, कैल्शियम एसीटेट लिया, संघनित लगाया, ग्राही लगाया, ये सब लिखो, या इससे अच्छा सिंपल लिख दो कांच की रिटार्ट में कैल्शियम एसीटेट लेकर चित्रानुसार इसे पूरा सजा देते हैं। ठीक है, तो थ्योरी देख सकते हो। फिर आगे क्या करना है, रिटार्ट को गर्म करना है। जैसा कि आपको बताया जब आप बर्नर की सहायता से रिटार्ट गर्म करोगे तब आपका एसीटोन प्राप्त होगा। तो लिखा गया रिटार्ट को गर्म करने पर एसीटोन की वाष्प बनती है, जिसे संघनित्र में प्रवाहित करने पर द्रव एसीटोन ग्राही में एकत्र हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो क्या कहा गया? ये जो कैल्शियम एसीटेट है जब आप इसे बर्नर की सहायता से गर्म करोगे तो ये संघनित से होता हुआ इस ग्राही में चला जाएगा। ठीक है, जैसा कि कहा गया थ्योरी पे कि रिटार्ट को गर्म करने पर एसीटोन की वाष्प बनती है और जिसे संघनित से प्रवाहित करके, जो संघनित है इस संघनित से प्रवाहित करने पर द्रव एसीटोन जो है इस ग्राही में हम लोग, ये आपका ग्राही है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है ग्राही है, इस पे आपका द्रव एसीटोन जाके एकत्रित हो जाता है। ठीक है, तो सिंपल सी विधि, कैल्शियम एसीटेट बर्नर में गर्म कर दो, एसीटोन प्राप्त हो गया। ठीक है, लेकिन अभी जो भैया जो ये आपने एसीटोन प्राप्त किया है CH3CO CH3, इसमें कुछ अशुद्धियां होती हैं, ये अभी शुद्ध नहीं है, इसको आपको शुद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, ये जो एसीटोन प्राप्त हुआ है अशुद्ध है, अब इसको शुद्ध कैसे करें वो आगे पढ़ो। देखो कहा गया यह एसीटोन अशुद्ध होता है। ठीक है, अब इसे शुद्ध कैसे किया जाए वो विधि देखो, इसे संतृप्त NaHSO3 विलयन के साथ मिलाकर हिलाने के बाद 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया जाता है। ये जो एसीटोन बना CH3CO CH3, इसे आपको क्या करना है, ये NaHSO3 से मिला देना है, NaHSO3 से मिला देना है, जिससे होगा क्या, इसके बाद आपको इसे 4-5 घंटे के लिए रख भी देना है। मतलब जब आप क्या करो, देखो कहा गया कि या एसीटोन अशुद्ध होता है, इसे संतृप्त NaHSO3 विलयन के साथ मिलाकर हिलाने के बाद, जब आप NaHSO3 विलयन के साथ मिलाओगे और इसे हिलाओगे 4 से 5 घंटे के लिए आपको रख देना है इसे। ठीक है, 4 से 5 घंटे के लिए रख दिया जाता है, जिससे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनते हैं। मतलब जब एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया करता है तो आपका क्या बनता है, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड। यहाँ से CH3, यहाँ से ये जो O है ये आपका किसके साथ लग जाएगा, O, देखो ये CH3, ये CH3 और ये वाला C, ये O जो है इस Na के साथ लग जाएगा ONA, और यहाँ पर से HSO3, इस टाइप से बनेगा। ये क्या बनते हैं, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनते हैं। देखो CH3, ये CH3, ये वाला C और ये जो O है ये Na ONA
और ये आपका HSO3, ये एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनते हैं। फिर आगे देखो क्या करना है, आपसे कहा गया एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड से, देखो इसे संतृप्त NaHSO3 विलयन के साथ मिलाकर हिलाने के बाद 4 से 5 घंटे के लिए रख देते हैं, जिससे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनते हैं। सिंपल एसीटोन में हमने सोडियम बाइसल्फाइड मिला दिया, NaHSO3, इसका नाम सोडियम बाइसल्फाइड है, ठीक है। इसे मिला दोगे, 4 से 5 घंटे के लिए रख देना, जिससे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बन जाएंगे। आप क्या करना है आगे देखो, आप इन क्रिस्टलों को पृथक करने के लिए, जो क्रिस्टल बने इन्हें अलग करने के लिए, पृथक का मतलब होता है अलग करने के लिए, आपको इस पे Na2CO3 मिलाना होगा, Na2CO3 मिलाना होगा, ठीक है। Na2CO3 मिलाकर मिश्रण का आसवन करने पर शुद्ध एसीटोन प्राप्त होता है। जब आप Na2CO3, जब ये आपका बन जाएगा, इसमें आपको Na2CO3 मिला देना है, जिससे आपका ये देखो CH3 और ये वाला O, इतना आपका बाहर निकल जाएगा, शुद्ध एसीटोन आपका प्राप्त हो जाएगा। CH3 COCH3 और आपका Na2SO4 यहाँ से बाहर निकलेगा, ठीक है, Na2SO4 निकल जाएगा, और आपका क्या क्या कार्बन डाइऑक्साइड और जल शायद निकल जाएंगे, ठीक है। तो इतनी चीज आपकी बाहर निकल जाएगी। तो देखो सिंपल आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करना, देखो अभी आपको बताया अशुद्ध एसीटोन है, इसे शुद्ध करने के लिए आपको NaHSO3 मिलाना है, 4 से 5 घंटे के लिए रख देना है। अब इससे क्या बनता है, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बन जाते हैं। अब इन क्रिस्टलों को पृथक करने के लिए, अलग करने के लिए आपको Na2CO3 से क्रिया करानी, जिससे एसीटोन बन जाएगा। देखो इसकी रिएक्शन भी आपको यहाँ पे शो कर देते हैं, ठीक है, पूरी रिएक्शन सिंपल आप समझ लेना, ठीक है। जिससे आपका क्या होता है, ये बन जाता है, और फिर क्या होगा, कह रहा है Na2CO3 मिलाकर मिश्रण का आसवन करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। जैसा कि इसका आसवन किया Na2CO3 मिलाकर, एसीटोन शुद्ध आपको प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, CH3CO3 प्राप्त हो गया, आसवन करने पर शुद्ध एसीटोन प्राप्त होता है। आप कहा गया जिसमें जल का कुछ अंश होता है। आप देखो ये जो CH3COCH3 बनाया, इसमें आपका जल भी बाहर निकलता है, ठीक है। रिएक्शन आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी, इस पे जल भी बाहर निकलता है। अब ये जो जल है, ये जो जल आपने बाहर निकाला, अब एसीटोन में भैया कुछ जल मिला है, अब आपको तो केवल एसीटोन चाहिए, इसमें कुछ जल मिला है, तो जल भी हटाना पड़ेगा। जल हटाने के लिए क्या करना है, देखो कहा गया जल का कुछ अंश होता है। शुद्ध एवं शुष्क एसीटोन प्राप्त करने के लिए एसीटोन को निर्जल कैल्शियम क्लोराइड से सुखाकर पुनः आश्रित करने पर 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध एसीटोन प्राप्त होता है, जिसको संघनित द्वारा ग्राही में एकत्र कर लिया जाता है। आप पूरी बात फिर से आपको समझाते हैं। देखो सिंपल हुआ क्या, अभी जो एसीटोन बना अशुद्ध है, आप क्या करना है, इस एसीटोन को CH3COCH3 को सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया करनी है, मतलब इसमें सोडियम बाइसल्फाइड 4 से 5 घंटे के लिए रख देना है, जिससे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बन जाते हैं, ठीक है। O और आपका ONA और यहाँ पे HSO3, ठीक है, HSO3 एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनते हैं। आप इन क्रिस्टलों को पृथक करने के लिए या अलग करने के लिए आपको Na2CO3 से क्रिया करनी है, जिससे क्रिया करने पर आपको एसीटोन प्राप्त हो जाता है। अब इस एसीटोन में थोड़ी मात्रा में जल भी मिला होता है, इस जल को हटाने के लिए आपको इसे कैल्शियम क्लोराइड मिलाकर रख देना है, जिससे कैल्शियम क्लोराइड मिलाने से ये जल आपका अलग हो जाएगा और शुद्ध एसीटोन 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो भैया सिंपल सी थ्योरी थी, ठीक है। पहले आपने एसीटोन प्राप्त किया, जब अशुद्ध एसीटोन था Na2CO3 मिलाकर, देखो कहा गया ना, आपको क्या करना है, NaHSO3 विलयन के साथ मिलाकर हिलाने के बाद 4 से 5 घंटे रख दिया जाता है, जिससे एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के क्रिस्टल बनते हैं। इन क्रिस्टलों को पृथक करके इनमें Na2CO3 मिलाकर, ठीक है, मिश्रण का आसवन करने पर शुद्ध एसीटोन ये CH3COCH3 प्राप्त होता है। आप कहा गया जिसमें जल का कुछ अंश होता है। शुद्ध एवं शुष्क एसीटोन प्राप्त करने के लिए, मतलब जल का अंश हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, कैल्शियम क्लोराइड से आपको इसको सुखाना होगा, CaCl2 से आपको इसको सुखा देना है, और आश्रित करने पर 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप शुद्ध एसीटोन प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल अब बता दें आपको लिखना क्या क्या था। सबसे पहले ये लिखना सूत्र, IUPAC नाम, प्रयोगशाला विधि की थ्योरी लिखना, ठीक है। फिर ये वाला आपको रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। प्रयोगशाला विधि में क्या लिखना है आपको, निर्जल कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। फिर चित्र बनाना, फिर चित्र की ये जो विधि आपको स्क्रीन पे शो हो रही है ये लिख देना, और अगर ये रिएक्शन भी लिखना चाहना तो इसके बाद ये रिएक्शन आपको लिख देनी है। ये रिएक्शन भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही होगी पूरी, ठीक है, तो इसको भी देख लेना। तो भैया ये थी आपकी एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि। इतना लिख देते हो तो 5 नंबर आपके कोई नहीं काट सकता। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न हो तो सब्सक्राइब कर देना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।